morning, students. And today our topic is designing a car. यूनिट 4 में हम लोग का एक पैसेज है जिसका नाम है डिज़ाइनिंग एक कार. ठीक है, एक कार का अभिकल्पन या योजना भी बोल सकते हैं. कैसे किया जाता है उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ओके, यहाँ से भी बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आता है जैसे मैं आप लोगों को बताई थी. और फ्रॉम दिस पैसेज यानी कि डिज़ाइनिंग एक कार में, जैसे मान के चलो रास्ते में बहुत सारे कार हम लोग देखते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग ये कार देख के क्या सोचते हैं कि अरे इसका प्राइस क्या हो सकता है ये वो. लेकिन हम लोग कभी नहीं सोचते कि उस कार को मतलब हाउ मेनी पीपल आर इन्वॉल्व. ठीक है, टू मेक ए कार. एक कार बनाने के पीछे कितने सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं. क्या क्या मतलब जब एक कार लॉन्च होता है तो कौन कौन से चीज़ के ऊपर मतलब ध्यान दिया जाता है या क्या क्या टेस्ट किया जाता है. जैसे आप लोग एग्ज़ाम देते हो फिर आप लोग नेक्स्ट स्टेज में पहुंचते हैं, तो वैसे ही एक कार को लॉन्च करने से पहले क्या क्या चीज़ मतलब क्या क्या टेस्ट से मतलब गुजरना पड़ता है, क्या क्या टेस्ट किया जाता है. देन एक कार को बोला जाता है चलो अब ये परफेक्ट है फॉर लॉन्चिंग, है ना. तो यही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि डिज़ाइनिंग एक कार के पीछे एक कार बनाने के लिए उसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं. ठीक है, फिर एक जो होता है ना एक के बाद एक जो स्टेप है, तो इस चीज़ की मतलब वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. द डिज़ाइन ऑफ ए न्यू मोटर कार इज़ द रिज़ल्ट ऑफ टीम वर्क. ओके, जैसे मैं स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोली कि एक कार डिज़ाइन करने के लिए या एक न्यू कार बनाने के लिए या तो एक न्यू कार जब बनता है तो उसको क्या बोला जाता है, टीम वर्क बोला जाता है. यानी कि इस काम में बहुत सारे इंसान, बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रोफेशनल मतलब अलग अलग प्रोफेशनल लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं. कोई डिज़ाइन करता है, कोई स्केच करते हैं. ठीक है, देन क्या है, इंजीनियर्स एंड आर्टिस्ट बोथ आर टुगेदर. तो मेनली जो दो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं कौन कौन, इंजीनियर्स एंड आर्टिस्ट. ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं मैकेनिकल इंजीनियर, तो बोथ इंजीनियर्स एंड आर्टिस्ट दोनों ही क्या रहते हैं इस काम में मतलब इन्वॉल्व रहते हैं. ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर इसको विस्तृत रूप से बोला जाए, आप लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे, द इंजीनियर्स डिज़ाइन द इंजन. ठीक है, इंजीनियर्स लोग का काम क्या है, जो इंजन को जो उसको डिज़ाइन करते हैं. द ड्राइव फ्रॉम द इंजन, ड्राइव से लेके इंजन तक टू द व्हील्स मतलब पहिए तक के ये सब चीज़ें. एंड द हिडन स्ट्रक्चर यानी कि जो सेक्रेट पार्ट्स है विच सपोर्ट दीज आइटम्स. ठीक है, तो जो सेक्रेट पार्ट्स है जो इंजन की मतलब सपोर्ट करने के लिए या व्हील जो है पहिया वगैरह ये सब सपोर्ट करने के लिए ये सब चीज़ें कौन बनाता है, आपका इंजीनियर्स. ठीक है, इंजीनियर्स जो है ये सब चीज़ें डिज़ाइन करते हैं. एंड आर्टिस्ट का काम क्या है, द आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट एज दे आर नोन इन द मोटर इंडस्ट्री डिसाइड द ओवरऑल शेप. तो जो कलाकार लोग या स्टाइलिस्ट लोग रहते हैं उन लोगों का क्या काम का रहता है, ओवरऑल जो शेप है, जो आकार है, एंड इंटीरियर लेआउट. ठीक है, ठीक है, बोला गया कि अंदर का जो नक्शा वगैरह है, इन द एडिशन टू कलर स्कीम. ठीक है, जो कलर स्कीम वगैरह एंड जो क्रोम डेकोरेशन यानी कि जो प्लेट विच मेड बाय क्रोमियम, इस टाइप के जो क्रोमियम की जो चीज़ें वगैरह रहता है वो सब चीज़ें कौन डिसाइड करते हैं, वो आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट लोग. ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको समझना है कि इंजीनियर्स लोग जो है वो इंजन जो है उसको डिज़ाइन करते हैं फ्रॉम एंड ऑल्सो हिडन स्ट्रक्चर. ठीक है, विच सपोर्ट व्हील्स, इंजन, ये सब चीज़ें. और आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट लोग उन लोगों का काम क्या है, ओवरऑल जो शेप है, ठीक है, इंटीरियर लेआउट यानी नक्शा वगैरह अंदर का, और कलर स्कीम एंड क्रोम डेकोरेशंस. तो ये दो चीज़ आपको समझना है. यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है.
द डिसीजन टू स्टार्ट वर्क ऑन ए न्यू मॉडल इज़ मेड बाय द डायरेक्टर। ठीक है, मतलब कि जब ऐसे टू मेक प्लान है ना, टू मेक ए प्लान और ड्राइंग स्केच प्लान ये सब वगैरह जब निर्णय लिया जाता है तो ये कौन लेते हैं? इज़ मेड बाय द डायरेक्टर हु ऑल्सो डिसाइड सर्टेन अदर डिटेल्स which are published in a secret document called a specification। बोला गया ऐसे जो काम वगैरह है या कोई न्यू मॉडल का जब कार उसको जब मतलब बनाने की जो निर्देशिका जो भी बोल सकते हैं वो सब चीज़ के लिए कौन रहते हैं? एक डायरेक्टर रहते हैं, निर्देशक। ठीक है, वो ये सब चीज़ें का डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं। एंड ऑल्सो क्या करते हैं, ये सब जो नक्शा वगैरह जो ये सब चीज़ें जो है उसको एक डॉक्यूमेंट के तौर पे सेफली उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, सीक्रेटली बोल सकते हैं क्योंकि जो नए नए डिज़ाइन करते हैं या नए नए चीज़ें आविष्कार होती है तो उस चीज़ को तो सबके सामने हम लोग नहीं रखते। जैसे मान के चलो जैसे हम लोग मान के चले कि आपका एक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक नए कार बनाएंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या नए चीज़ें जोड़ा जाएगा या किस टाइप का और बेटर हो सकता है आप आगे से, तो वो सब चीज़ को क्या एज अ डॉक्यूमेंट के तौर पे बहुत ही सीक्रेटली रखा जाता है। अगर हम लोग उसको सीक्रेटली नहीं रखेंगे तो कोई भी उस चीज़ को चोरी करके बना सकते हैं ना। तो इसीलिए बोला गया कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट कॉल्ड ए स्पेसिफिकेशन, जिसको बोला जाता है स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जिसको बोला जाता है विशेष वर्णन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें पूरा जो एक कार का पूरा टोटल जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है स्केच से लेके ड्राइंग से लेके हर एक चीज़ उस स्पेसिफिकेशन कॉपी में डॉक्यूमेंट में रहता है। ठीक है, दिस स्टेट्स द कार साइज, इसमें बोला गया कि उसमें क्या क्या रहता है, कार का साइज, स्पीड एंड परफॉर्मेंसेस, द टाइप एंड द लोकेशन ऑफ द इंजन। ठीक है, लोकेशन यानी इंजन का जो लोकेशन एक जगह बोला जाता है एंड अदर बेसिक डिटेल्स, और भी ऐसे बहुत सारे बेसिक डिटेल्स जो है जानकारी उसमें रहता है। जब द स्पेसिफिकेशन इज पास्ड ऑन to the engineers and stylists who work in a well guarded office where security is as strict as in a military camp। ठीक है, बोला गया जब ये स्पेसिफिकेशन कॉपी इंजीनियर्स और स्टाइलिस्ट ये दोनों तो मिल के काम करते हैं, जब इन लोगों से ये चीज़ें पास होके आता है और इनके ऊपर जब काम करना स्टार्ट भी करते हैं तब वो स्पेसिफिकेशन जो कॉपी है वो क्या होता है, इन ए वेल गार्डेड ऑफिस वेयर सिक्योरिटी इज स्ट्रिक्ट एज इन मिलिट्री कैंप। जैसे मैं बताई कि मिलिट्री कैंप में जैसे एकदम स्ट्रिक्टली हर एक डॉक्यूमेंट्स को आपका वहाँ पे अच्छे से उसको रखा जाता है सीक्रेटली और एकदम प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है ना, तो वैसे ही जो एक कार का जब ये सब डिज़ाइन वगैरह प्लानिंग वगैरह ये सब चीज़ भी वैसे ही स्ट्रिक्टली एकदम उसको सीक्रेटली रखा जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में है द इंजीनियर्स इन्वेस्टिगेट ऑल द पॉसिबल अल्टरनेटिव फॉर इंजन गियर बॉक्स एंड ट्रांसमिशन। बोला गया कि जो आपका ट्रांसमिशन जो रहता है आपका जिसको बोलते हैं कि इंजीनियर्स जो है वो क्या करते हैं कि जो इंजन की बदले है ना और गियर के बदले एंड ट्रांसमिशन उसके बदले और क्या पॉसिबल चीज़ें उसमें मतलब इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसकी मतलब छानबीन करते हैं कि इसके बदले और क्या चीज़ें यूज़ किया जा सकता है। दे ऑल्सो कंसिडर वेदर एनीथिंग फ्रॉम ए प्रीवियस मॉडल कैन बी यूज़, या तो इसकी जो पहले का जो मॉडल है वहाँ से क्या क्या चीज़ें मतलब पॉसिबल चीज़ें लेके इसमें यूज़ किया जा सकता है ना। द स्टाइलिस्ट कीप बिजी देमसेल्फ इन स्केचिंग शेप्स, तो इस टाइम स्टाइलिस्ट का काम का क्या रहता है कि वो खुद को देमसेल्फ मीन स्केचिंग वो रूपरेखा बनाते हैं। ठीक है, जो शेप से बोला जाता है आकार जो है उसका रूपरेखा बनाते हैं टू फिट अराउंड द मैकेनिकल पार्ट्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स वर्क
ऐसे ही कुछ महीने तक काम चलता है, ये जो स्टार्टिंग वाला हम लोग बताए। फिर क्या होता है, स्केल मॉडल्स आर मेड अकॉर्डिंग, ठीक है, टू द ड्राइंग। स्केल मॉडल आप लोग ड्राइंग में थोड़ा आप लोगों को जानकारी है कैसे किसी भी चीज़ का वो जो अनुपात बोला जाता है स्केल मॉडल, है ना, कैसे बनाया जाता है ड्राइंग के माध्यम से, है ना। एट दिस स्टेज द मॉडल्स चेंज शेप फ्रिक्वेंटली। और फिर जो सेकंड स्टेज है उसमें क्या किया जाता है कि जो मॉडल्स है उसका शेप थोड़ा सा चेंज किया जाता है, परहैप्स टू सूट ए स्टाइलिश आइडिया ऑफ फ्यूचर फैशन ट्रेंड। जो एक स्टार्टिंग में क्या रहता है, एक नॉर्मल एक आपका इमेजिनेशन रहता है कि ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, लेकिन जब उसके पार्ट्स बनता है तो उसके हिसाब से क्या होता है, या फिर आपकी फ्यूचर फैशन ट्रेंड उसके हिसाब से क्या होता है, थोड़ा आकार का फिर उसका चेंजिंग होता है, ठीक है। फॉर अ टेक्निक एंड पर्सन और परहैप्स सिंपली टू सेटिस्फाई द व्हिम ऑफ ए डायरेक्टर, ठीक है। तो बोला गया कि कलर या इमेजिनेशन उसके हिसाब से जो है वो सब चीज़ें थोड़ा चेंज करते रहते हैं। फिर दिस स्केल मॉडल्स आर ओपन टेस्टेड इन ए विंड टनल। फिर वो जो स्केल मॉडल है अनुपात, जो स्केल मॉडल है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है आप लोगों को स्केल मॉडल के ऊपर, आर ओपन टेस्टेड इन ए विंड टनल। और ये जो स्केल मेटल क्या ओपन टेस्टेड, इसको किस में टेस्ट किया जाता है, इन्हें विंड टनल, यानी जो हवा तरंग है, ठीक है, सॉरी सुरंग है, उसमें ये चेक किया जाता है टू फ्लो द एयर ओवर द बॉडी, कि पूरा जो शेप जो बॉडी बना है कार का, उसका जो एयर फ्लो है वो ठीक ठाक, हवा का जो प्रवाह है वो चल रहा है कि नहीं। जस्ट एज द एरोप्लेन इज टेस्टेड बिफोर इट फ्लाइज। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं कि एरोप्लेन को उड़ाने से पहले उसको क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, वैसे ही wind tunnel test may reveal the fact that wind resistance or drag is too high, or they may show that the airflow lifts the front of the car, ठीक है। बोला गया यहाँ पे क्वेश्चन आता है विंड टनल में क्या टेस्ट किया जाता है इस टाइप का। विंड टनल जो क्या है, विंड रेसिस्टेंस यानी जो हवा का जो प्रतिरोध क्षमता या फोर्सफुली कितना फोर्सेस में ये चल सकता है, इज़ टू हाई इसका कितना मतलब लो है कितना हाई है। और दे में शो दैट द एयर फ्लो लिफ्ट्स द फ्रंट ऑफ द कार। या तो इसमें विंड टनल में जो टेस्ट किया जाता है उसमें और भी देखा जाता है कि इसमें जो हवा है वो कार के सामने तक जो वो उठ के आता है कि नहीं, ये सब चीज़ें एयर फ्लो, मतलब वहाँ पे मेनली चीज़ समझना है कि एयर फ्लो जो है वो सही तरीके से उसमें फ्लो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। या तो जो इस मात्रा में वो फ्लो होना चाहिए वो एक कार मतलब चलाने के लिए या चलने के लिए या उसकी ड्राइव के हिसाब से, तो वो सब चीज़ें सही है कि नहीं, ये सब चीज़ें चेक किया जाता है। दिस इज़ द टाइम टू फाइंड एंड एलिमिनेट एरर बिफोर एनी पार्ट्स हैव बीन मेड, ठीक है, बोला गया। और इसी समय मतलब कि सेकेंड स्टेज में ही क्या किया जाता है कि जो एरर है, जो गलतियां है या जो सब चीज़ें जो प्रॉब्लम्स वगैरह उठ के आती है वो सब चीज़ें सुधारा जाता है, ठीक है। तो ये है। फिर नेक्स्ट है व्हेन एवरीवन इज सेटिस्फाइड विद द स्केल मॉडल। बोला गया जब स्केल मॉडल से सब सेटिस्फाई हो जाता है, यानी कि स्केल मॉडल जो उसके अनुपात वगैरह है, विंड टनल वगैरह ये सब टेस्ट कर अगर सही है, सेवरल लाइफ साइज कॉपीज कॉल्ड बॉक्स, ठीक है। कि बोला गया यहाँ पे ये व्हाट इज़ बॉक्स, ये क्वेश्चन आता ही है आप लोगों का, इसमें मार्क करके रखे आप लोग कि व्हेन एवरीवन इज सेटिस्फाइड विद द स्केल मॉडल, जब स्केल मॉडल से सब सेटिस्फाइड है, ठीक है, संतुष्ट है, देन सेवरल लाइफ साइज कॉपी। फिर इसके बाद दूसरा जो है स्टेप वो आपका स्टार्ट होता है यहीं से कि ऐसे बहुत सारे सेवरल लाइफ साइज कॉपीज निकल के आती है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स, ठीक है। बॉक्स आर बिल्ड, वन ऑफ दीज इज मेड इन, इसमें से एक क्या है, क्ले, यानी कि मिट्टी जिसमें इसमें यूज़ होता है, और वुडन फ्रेमवर्क, फिर जो काठ का लकड़ियों का जो फ्रेमवर्क है वे सब चीज़ें, टू चेक द आउटसाइड शेप, फिर बाहर का जो शेप है उस ये सब चीज़ें,
दिस क्ले बाग इज एक्यूरेट टू ए 100th of an inch एंड ऑलमोस्ट इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द रियल बॉडी। ठीक है, बोला गया ये जो क्ले बाक्स है वो क्या है, एक्यूरेट टू 100th of an inch एंड ऑलमोस्ट, बोला गया जो मिट्टी का जो बाग है ना, क्ले बाग इज, वो बोला गया कि 1-1 इंच का जो वहाँ पे यूजेबल है वो पूरा एक्यूरेट आपका होना चाहिए एंड ऑलमोस्ट इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द रियल बॉडी। जो रियल जो उसका एक शेप या बॉडी बोला जाता है, बनाया जाता है, वो एकदम क्या है आपका इनडिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। ठीक है, अनदर गियर बॉक्स, अनदर बाग इज यूज टू डिज़ाइन द इंटीरियर पर्टिकुलरली द सीटिंग अरेंजमेंट। फिर क्या है आपका, बोला गया कि दूसरा जो बाग है वो क्या है, इज़ यूज टू डिज़ाइन द इंटीरियर, जो अंदर की जो डिज़ाइन है ना, जो योजना या प्लानिंग वगैरह है, ये तो आपका बाहर का हो गया। थिंक पर्टिकुलरली द सीटिंग अरेंजमेंट, खास करके बोला गया कि सीटिंग अरेंजमेंट वहाँ पे ये बाग इज़ यूज्ड। ठीक है, तो आज आप लोगों का यही तक, नेक्स्ट फिर बाकी का हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।